हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन कुमार। स्टॉक इन्वेस्टिंग चैनल में आपका स्वागत है। आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा रिटर्न स्टार्टिंग फेज में बनाने के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट तरीका है। एसआईपी मोड में आप या ईटीएफ मोड में आप अच्छा पैसा बना सकते हो, जैसे कि 12 से 18% लॉन्ग मतलब आप ये लार्ज कैप में बना पाओगे। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लोगे तो मिड कैप में 18 से 24% तक रिटर्न मिल जाती है, और स्मॉल कैप में और ज़्यादा रिस्क लोगे तो 24 से 30% तक का रिटर्न बन जाएगा। तो एक जो सिप में इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, लगभग 3-4 साल के टाइम पीरियड में, तो जो सबसे बढ़िया मेथड है मिड कैप, उसमें सबसे अच्छा रिटर्न बनने का मेथड ये है कि आप जो होल्डिंग लेते हो उसके अंदर 30 से 40 कंपनी होनी चाहिए, और लगभग एक ईयर में अगर अच्छी कंपनी हो तो 30% तक भी रिटर्न मिल जाती है। तो आप एसआईपी कैलकुलेटर में भी एक बार चेक कर सकते हो कि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अगर 500 से भी करते हो लगभग 5 ईयर तक, तो लगभग अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगर आप मंथली एसआईपी करते हो तो अगर आप 1000 से 500 से भी करते हो तो आपके पास जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा एक साल में लगभग 6000 के आसपास का। तो ये आप देख सकते हो कि आप इसका रिटर्न चेक कर सकते हो कि 3 साल के अंदर में ज़्यादा रिटर्न बनने का चांसेस है, और एग्जिट लोड भी मतलब नहीं लगती है, कम लगती है। 1 साल तक में आपको 1.5% एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। तो बेस्ट मेथड है कि आप 3-4 साल तक में जा सकें। ये 5 साल के लिए भी तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लगभग आप 500 से इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न, अगर वो आप 2-4 हज़ार कर देते हो, 1000 ही कर देते हो चलो 5 साल के लिए, तभी भी आपको और अच्छा रिटर्न मिलेगा कंपनी के। तो एसआईपी एक बेस्ट मीडियम है जब आप इनिशियल फेज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ऐसे अभी तो सबसे और एक दूसरा मोड और भी है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपका रिस्क कम हो। ईटीएफ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप जो भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वहाँ पे आप ईटीएफ फंड्स में भी कर सकते हो। आईटीबीज़ की, जैसे आईटीबीज़ की कंपनी में निपुण के आईटीबीज़ में, इसमें भी आपको अच्छे खासा रिटर्न मिल जाएगा। फिलहाल तो आप मतलब लॉन्ग पीरियड 5 साल के में ही अच्छा पैसा बन पाता है। इनिशियल फेज तो आप ये बोल सकते हो कि आप सिप में इन्वेस्ट करो, जब मार्केट गिरा रहे तब आप इन्वेस्ट करो, तब आपको मिल जाएगा। मतलब कि जब एनवीए कम हो मार्केट में तब वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। फर्स्ट बस यही है कि जब आप इन्वेस्ट करो तो उसके होल्डिंग्स एक बार चेक कर लो कि वो कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट किए हैं और एग्जिट लोड कितना लगेगा। और आप ये भी कर सकते हो कि सबसे जो ज़्यादा रिटर्न बनने का जो पॉसिबिलिटी होता है वो स्मॉल कैप में है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, बंधन बैंक का एक स्मॉल कैप फंड है। तो इसमें जो कंपनियां होंगी वो हाईली रिस्की होंगी और वो 5000 करोड़ से नीचे की होंगी। तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी रिस्की, बट द रिटर्न पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई। तो आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। अगर आप 5000 मंथ से अगर करो तो आप 5 साल में 6.5 लाख के आसपास का, आप देखो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट और 3 लाख का वो रिटर्न बन जाएगा। एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। तो ये है कि बस आप 1 साल पहले से ना निकालो तो ऐसे तो 1.5% एग्जिट लोड भी लगता है कंपनी में। जो बेस्ट मेथड है एसआईपी का, एसआईपी में आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में घुस सकते हो। ऐसे मैं भी 2 कंपनियों में इन्वेस्ट किया हूँ हाल फिलहाल, तो आप चेक कर सकते हो। बट ये वेरी रिस्की कंपनी है जहाँ पे एसआईपी है।
जहाँ पे मतलब कि रिटर्न बायस पॉसिबिलिटी हाई है, लेकिन वहाँ पे गिरने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो SIP स्टार्टिंग फेज में 1-2 साल के लिए बेस्ट मेथड है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टार्टिंग फेज में। और जितना ज़्यादा मार्केट गिरा में आप इन्वेस्ट करोगे, रिटर्न ऑफ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको NPA ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आप जितना इन्वेस्टमेंट डिटेल में देख सकते हो, जब भी आप करोगे तो आपको NPA यूनिट्स के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि आप कितना यूनिट मिलेगा आपको। तो एक पहला स्टार्टिंग मोड सबसे अच्छा है वही SIP। बाकी तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग स्टार्टिंग फेज के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है।